हेलो आरएमएस आरआईएमसी सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या उनको दिक्कत आ रही है, उनको डाउट लग रहा है कि अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, अब उनके लिए मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अब आपको कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि आपका बचा हुआ जो भी एग्ज़ाम है, जो जिस बच्चे को जो भी अपना टारगेट है वो अचीव हो जाए, उसमें गलती ना हो। क्योंकि एक बार आपने गलती कर दी है भाई, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो गलती तो हो गई है, लेकिन हमें अब उस गलती को रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है और उस गलती से सीख लेनी है हमें। हम उस गलती से सीख लेंगे और फिर क्या होगा, जो हमारा अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें गलती नहीं होगी और उसमें हम अपनी मंजिल, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपका आरएमएस का एग्जाम होता है हर साल, आरआईएमसी साल में 2 बार होता है, सैनिक स्कूल हर साल होता है, इसके अलावा जेएनवी होता है और यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम होते हैं। 6, 7 और 9 के हुए थे इस बार, और आरएमएस में 6 और 9, आरआईएमसी में 7 से एडमिशन होता है और सैनिक स्कूल में आपका 9 और 6 के एडमिशन होते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो आरआईएमसी एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे टफ एग्जाम है, सबसे टफ एग्जाम है। इसमें मैक्सिमम बच्चा 3 चांस ले सकता है। 8th में वहाँ पे एडमिशन होता है, 3 चांस ले सकता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उस अकॉर्डिंग है। नहीं तो बहुत कम बच्चे तो ऐसे हैं जिनको एक ही चांस मिल पाता है, उनको पता ही नहीं होता कि कब आरआईएमसी का फॉर्म आया, कैसे तैयारी, उनको कोई पता नहीं होता और उनके हाथ से एक जीवन की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हाथ से निकल जाता है। किसमें? ज्ञान की, नॉलेज की कमी की वजह से, अवेयरनेस नहीं होती। बस ऐसी बात नहीं है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे बहुत मेहनत करना चाहते हैं, सब बच्चे आरआईएमसी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है बच्चों की। उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि कब आरआईएमसी का फॉर्म आया, क्या हुआ। होता ये है कि आपने आरएमएस का एग्जाम दिया, उसके देने के बाद, आरएमएस का एग्जाम दिया देने के बाद आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, उनको इसका पता ही नहीं है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पता तो हम कराएंगे आपको सब चीज़ें। आपको यहाँ पे, आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें उसका पता ही नहीं चला कब फॉर्म निकला, फिर तो आपकी गलती हो जाएगी। और साथ में करना है इस बेल आइकन पे क्लिक, क्योंकि हमारे चैनल पे सारी चीज़ें अपडेटेड वे में आपको मिलती रहेगी। सिर्फ इस चैनल को देखते रहो, यहाँ से आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। शेयर करना, लाइक करना, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा ये पसंद आई, ये अच्छी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, तभी करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको प्लेटफॉर्म बेस्ट लगे आप वहाँ से कर सकते हैं जो भी आपको करना है। भाई इंटरव्यू के बैच लॉन्च हो चुके हैं, आपको पता है यूपी सैनिक स्कूल आरएमएस के इंटरव्यू होते हैं। तो भाई देखो, ये यूपी सैनिक स्कूल का एक तो है आर्मी पर्सोनल, मेजर कुलवंत सिंह और कर्नल जसवंत सिंह इसको कंडक्ट करेंगे, और भाई ये सारी चीज़ें इनमें रहेंगी। ये आरएमएस का है और ये आरएमएस 9th के लिए है, ये क्लास 6 के लिए है, और ये यूपी सैनिक स्कूल तीनों क्लास के लिए इंटरव्यू होता है, 6, 9th और 7th। तो भाई हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो इसको कंडक्ट करेंगे। बहुत सारा एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं बता दूं आपको, स्पेशल बता रहा हूँ यूपी सैनिक स्कूल के लिए। लास्ट टाइम इन्होंने 13 बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट किया था और 13 में से 13 सिलेक्ट थे। कैन यू बिलीव? यस, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारी भी, वहाँ पे उन बच्चों के कौन कौन सिलेक्ट हुए सबके फ़ोटो हैं, सबके रोल नंबर है। 8 बच्चे पहली लिस्ट में गए थे और 5 बच्चे बाद वाली लिस्ट में, तो मतलब 13 बच्चे, इनका 100% रिजल्ट है इनका। तो ये लगा लो कि किस तरह से इन्होंने तैयारी कराई होगी कि भाई इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। अंडरस्टूड? तो आप क्या करें भाई, ये ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाएंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर एनालिटिक्स, पर्सनल इंटरव्यू, सारी चीज़ें भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आरएमएस 6, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो 6 स्टैंडर्ड का पेपर हुआ। मान के चलिए उन्होंने पेपर दे दिया, पेपर अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट भी आने वाला है, पेपर अच्छा नहीं हुआ, दिक्कत आ रही है, आप सोच रहे हैं पेपर अच्छा हो भी गया, अब आगे क्या करना है। देखिए भाई, उनके पास क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर उनकी एज है तो वो आरएमएस में रीअपियर हो सकते हैं, क्योंकि आरएमएस में चांसेस का कोई वो नहीं है, इसमें एज का मैटर है। यूपी सैनिक स्कूल में आप कर सकते हैं 7th के लिए, अगर यूपी का डोमिसाइल है। आरआईएमसी के रास्ते बिल्कुल ओपन है, सबसे मैं स्टार लगा रहा हूं, सबसे बड़ा। भैया बच्चों एक बात देखो ना, आप अगर लेटर सपोज आपसे आरएमएस क्लियर नहीं हुआ तो भगवान ये चाहता है कि आपसे बड़ा एग्जाम क्लियर हो, वो छोटे के लिए आपको बनाया नहीं है उसने। तो आपको यहाँ से आपने सबक लिया, दिन रात मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आरआईएमसी निकाला, तब आया ना, तो मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन होता क्या है, होता मैं बताता हूँ बच्चों क्या होता है। आरएमएस का पेपर दे के आगे हमारी टीम के पास इंक्वायरी आती है, हम लोग भी कहते हैं सर आप ये कोर्स से तैयारी कर लो। नहीं जी, अभी तो रहने दो, अभी तो रिजल्ट आने दो।
भाई रिजल्ट तो अपने हिसाब से आएगा ही, रिजल्ट को कौन रोक रहा है। चलो मैं मान के चलता हूं, देखो दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है, चलो ध्यान से समझना बच्चों। पेरेंट्स ने कहा कि भाई रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में हो गया आप पास, रिजल्ट आ गया रिजल्ट में हो गए फेल। और तीसरी कंडीशन हम कह रहे थे आपसे कि तैयारी में लग जाओ। आपने एक रिजल्ट पास आने के बाद और एक रिजल्ट फेल आने के बाद तैयारी करी, और एक रिजल्ट पास आने के बाद मान के चलो आप तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों ये बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूं इन पेरेंट्स से भी, भाई मैं ये जानना चाहता हूं, अगर जो आप तैयारी कर रहे थे क्या वो कोई ऐसा कार्य था, ऐसा नुकसान था जो आप करा रहे थे बच्चों का, जिससे आपका धन लुट गया, आपका सब कुछ बर्बाद हो गए, ऐसा कोई कार्य था? भाई लेट अस सपोज आपका बच्चा पास हो गया और आप तैयारी भी करा रहे थे, तो ये तो और भी अच्छी बात हुई ना। लेकिन अब बुरी बात क्या होती है, देखो बुरी बात बताता हूं मैं आपको। बच्चा हो गया फेल, 3-4 महीने तो ये बर्बाद कर दिए, ऊपर से बच्चे को फेल हो गया, पहले वो कमजोर है, आपने 3-4 महीने और कर दिए, हो गया सत्यानाश। फिर आप उसको आरएमसी में लेके जाते हो, वहां भी दब जाता है वो। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता, ये कौन सा बेतुका एक प्रकार बेसेंस की बात है कि सर रिजल्ट आने दो। बस मेरी तो समझ से बाहर है ये। मेरा तो मानना ये है, अगर आप बच्चे को पेपर देने के बाद ही 5-7-10 दिन का रेस्ट कराने के बाद अगर तैयारी में लगा दो, तो जो उसको नॉलेज मिलेगी भाई वो तो जाहिर सी बात है उसके काम आने ही वाली है, इन सारे एग्जाम में काम आएगी। अगर वो सेलेक्ट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या 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 दिक्कत है? सेलेक्ट होने के बाद उसको वहां पढ़ाई नहीं करनी क्या? अगर आपका बच्चा आरएमएस में 6 में सेलेक्ट हो गया, तो जो यहाँ पे कोचिंग में कराया जाता है वही आपका 6 में कराया जाएगा, 7th में कराया जाएगा, 8th में कराया जाएगा, 9th में कराया जाएगा, तो वो तो काम आना ही है। मैथ्स वहां पे पढ़ाया जाता है, मैथ्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये बेतुकी बात पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे की मैं इसमें कोई गलती, बच्चा तो देखो 10 साल का, उसको तो कुछ नहीं पता, उसको तो कहोगे ये राइट है तो ये राइट मानेगा, ये गलत है ये गलत मानेगा। लेकिन पेरेंट्स तो उनकी तो उम्र हो चुकी है भाई 50 साल, 40 साल, 30 साल, उनमें भी इतना दिमाग नहीं आया अभी तक। तो ये पेरेंट्स को यहाँ पे, मैं पेरेंट्स के लिए मेरी ये एक प्रकार से सुझाव के साथ साथ ये एक प्रकार से उन्हें मेरा तरीका भी है, भाई देखो पेरेंट्स आपको भी सुधरना होगा, सुधार की आवश्यकता आप में भी है। आपका जो ये डिले का मेथड है इसको छोड़िए, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं बरसाती। देखो मैं बताता हूं, जो बरसाती मेंढक क्या करता है, देखो बरसाती मेंढक क्या करता है, क्या करता है, जैसे बरसात आई टर टर करके बाहर निकलता है, फिर अंदर घुस जाता है। ऐसे ही मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे अभिभावक, हमारे रेस्पेक्टेड गार्जियन ऐसा कर रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आया बाहर निकलेंगे। भाई 1 महीने में तैयारी हो जाती है क्या? 2 महीने में आपने कर ली थी तैयारी? चलिए मैं पेरेंट्स आपसे पूछता हूं, भाई जिन पेरेंट्स ने इंटरेस्ट निकाला उनको तो सारी समझ है, क्या आपने कर ली थी? आपने निकाल लिया था पेपर? क्या किसी आपके रिलेटिव ने निकाला है पेपर? अगर किसी ने 2 महीने में निकाला हो तो भाई फिर तो सबसे अच्छी बात है, फिर तो ये कोचिंग वगैरह सारी चीजें जो 1 साल से, फिर तो जो 1 साल से तैयारी कर रहा है बच्चा वो तो है बेवकूफ, फिर आप हुए सबसे समझदार। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, इसके लिए तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करना। ये 9th के ऑप्शन है, आपको 9th से पहले ही इसमें कलेक्ट करना है, इसमें इस यहां पे करेक्ट कर लेना। 9th तो लास्ट है, यहां तक तो आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको, और मैं बच्चों मैं प्राइवेट सैनिक स्कूल को रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं रिकमेंड करता? देखो भाई मुझे नहीं पता वो अच्छे हैं बुरे, क्योंकि लेकिन गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को इनिशिएट करती है तो वहां पे पूरा, क्योंकि आर्मी क्या है बेसिकली, एक सरकार ही तो है, आर्मी भी सरकार तो चलाती है आर्मी, तो वहां पे जो फैसिलिटी मिलेगी, मेरा मानना है अभी 10-15-20 साल प्राइवेट स्कूल में नहीं आने वाली। अब आइए सैनिक 6 में, आरआईएमसी आपके लिए है। अभी देखो बहुत सारे पेरेंट्स जब वो आ जाएगी, इनकी ओएमआर शीट भी आ जाएगी, उसके बाद कहेंगे नहीं 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 नहीं, ओएमआर शीट का देखने के बाद भी इंतजार करेंगे, अभी क्या पता फाइनली हो जाए। अरे जब ओएमआर शीट आ जाएगी और आपके बच्चे के नंबर पता चल जाएंगे, आपके बच्चे के नंबर पता चलेंगे 210, फिर किस करिश्मे की उसमें कौन सा चिराग आएगा, कौन सी ऐसी जादुई परी आएगी जो आपको सिलेक्शन आपके बच्चे को करा देगी ओएमआर शीट में। तो इसमें आप भ्रम में मत रहो, इससे क्या होता है बच्चे का नुकसान होता है, आपका तो कुछ नहीं होता। सैनिक स्कूल क्लास 7th है और ये वाला, ये सारे ऑप्शन है। मैं इसमें बार बार एक बात पे फोकस कर रहा हूं, डोंट वेस्ट टाइम। जो भी लेना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में, कभी आप सोचो कि नहीं ये कह रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में इनके, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पता है भैया, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे भी सोचेंगे
किस ये तो सोच रहे हैं कि ये अपने कोचिंग में एडमिशन कराना चाहते हैं। भाई हम नहीं कह रहे आप हमारे में करा लो, आप किसी में करा लो, लेकिन करा लो, समय बर्बाद मत करो। बस मेरा तो इतना काम है, समय बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। जो ये टाइम है, जो हाइबरनेशन, ये बिल्कुल जो बीच का टाइम है, ये बहुत जरूरी होता है। इसमें लगातार फ्लो में बच्चा होता है, और अगर वो अगले ईयर की तैयारी में लग जाए तो उसका फ्लो बना रहता है, उसका उड़ जाता है। लेकिन होता क्या है, आप 3-4 महीने बच्चे को फिर बंक कर देते हो रिजल्ट के चक्कर में, उसका फ्लो फिर टूट जाता है, और उसका अगली बार भी वही हाल होता है जो पिछली बार हुआ था। बस फिर आप बैठ जाते हो, सर पकड़ लेते हो, और फिर आपको अपनी गलती का एहसास तब भी नहीं होता। गलती का एहसास तो तब होता है जब वो बच्चा 10th-12th में और दूसरा बच्चा कामयाब हो जाए, तब आपको गलती का एहसास तो होता है। लेकिन गलती तब भी नहीं मानते आप लोग, तब भी सोचता नहीं 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 नहीं, कोचिंग की वजह से रह गया, किस्मत की वजह से रह गया। यूपी सैनिक स्कूल 6 वाले RIMC 7th और 9th के सारे एग्जाम को कवर करेंगे, ये ध्यान रखना भाई। ये यूपी सैनिक स्कूल 7th वाले RIMC को देख सकते हैं, क्लास 9th के, और ये सारे 9th के एग्जाम देख सकते हैं। देखो कितनी अपॉर्चुनिटी, 1 2 3 4 5 एग्जाम है, बताओ 5 एग्जाम। अभी अगर बच्चा कोई यहाँ पे फेल हो गया, इसके बाद भी 5 एग्जाम दे सकता है वो, 5 तरह के एग्जाम। क्या 5 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका? भाई अगर ढंग से तैयारी करे जाए तो सिलेक्शन तो पक्का है। और जो बच्चे हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हो, भाई वो किसी उसमें मत रहो। मेरा मानना है वो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करो। और उनके लिए एक सुझाव और है मेरा, जो आपके यंगर ब्रदर सिस्टर हैं उनको रिकमेंड करो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ताकि उनके साथ ये मिस्टेक ना हो, उनके साथ ये मिस्टेक ना हो जैसे आपके साथ मिस्टेक हुई। आप 6th में रह गए, 7th में रह गए, 8th में रह गए, RIMC में 3 बार रह गए, 9th में भी रहने की कगार पे पहुंच गए। तो इतने सारे एग्जामों में अगर आप फेल हुए हैं तो आपकी मेहनत में भी कमी है, आपने कोई अच्छा कोचिंग भी नहीं चुना, सारी चीजों में कमी रही है, रिजल्ट कुल मिला के इस लेवल पे अच्छा नहीं रहा। और बहुत सारे बच्चों को बुरा भी लगता है। क्यों लगता है बुरा, मुझे समझ में नहीं आता। भाई बुरा लगता क्यों है? आप फेल हो गए, अरे ठीक है, इसको स्वीकार करिए, हाँ सर हम फेल हुए हैं, और लेकिन हम आगे पास होंगे। बस यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है। हाँ सर बिल्कुल हम मानते हैं हम फेल हुए हैं, लेकिन हम आगे इतनी मेहनत करेंगे कि हमें आगे बढ़ना है। बस यही तो बात है, और क्या इसमें बात? इसमें कोई बच्चों बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानना भी नहीं चाहिए। इससे तो आपको सबक लेनी है, ठीक है। ये हॉस्टल है कि कर्तव्य सफलता टारगेट बैच है, 25 सीट्स है, यहाँ पे सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी तैयारी शुरू हो गई। देखो नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू हो गई है अब हमारी। और देखो अब ये दिक्कत आ जाती है, जिनको आना था वो आ गए, तैयारी में लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, कुछ बच्चे अभी सोए हुए हैं, वो क्या करेंगे, जून में जागेंगे, फिर कहेंगे ये रह गया मेरा, वो रह गया। यही तो पंगा है ना। 25 सीट्स रैंकर बैच ऑनलाइन बैच है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। टॉपर्स प्रो बैच, ये आपका सैनिक स्कूल के लिए नेक्स्ट ईयर लाइव बैच है, इसमें ज्वाइन कर लो। अचीवर बैच, ये आपका RMS के लिए लाइव बैच है, ठीक है बच्चों। तो आप ये आप भाई ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रख लो, और जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं उसके बाद आपको चाहे फेल हो या पास हो, उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी रणनीति बनानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।